नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी विवाद में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी शामिल हो गया है। इस विवाद में जहां अभी तक श्री कृष्ण जन्मभूमि के भक्त या सनातनी लोग ही शामिल थे, वहीं अब 18 वादों में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी केस दायर कर दिया है और मंदिर के पक्ष में दावा करने वाले सभी दावेदारों से एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ने का आह्वान कर दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य विनोद कुमार बिंदल ने इसे लेकर गुरुवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनके साथ गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस दायर कर चुके हैं। हमारे केस को कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। ऐसे में इससे संबंधित बाकी के बाद 17 केस बेकार माने जा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि पर अधिकार जमीन और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन भी हमारी है, तो इससे बाकी अन्य वादी या भक्त का केस लड़ना वाजिब नहीं होगा। एकजुट होकर लड़ें कानूनी लड़ाई। आपको बता दें, विनोद कुमार बिंदल ने कहा कि हमने अपनी सारी तैयारियां करने के बाद अपना केस दायर किया और अब हम चाहते हैं कि बाकी जितने केस दायर हैं उन्हें अपनी अपनी याचिका और मुकदमे वापस ले लेने चाहिए। अगर वो भगवान श्री कृष्ण की जमीन को वापस लाना चाहते हैं तो उन्हें हमारे साथ खड़ा होकर हमारे केस में ही साथ आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कागजी तौर पर इस मामले में हम ही सच्चेवादी हैं और बाकी सब बेकार हैं, क्योंकि अगर शाही ईदगाह हटी तो वो मिलेंगे तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को ही, जबकि 18 केस होने के कारण शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मुस्लिम पक्ष को हमारे केस को कमजोर करने में मदद मिलेगी। जन्मभूमि के ट्रस्ट ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि इस मामले में जितनी भी वादी है वो सभी लोग साथ आएं और अपने अपने केस वापस लें। उनका केस लड़ना बेबुनियाद है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी है और ईदगाह की जमीन भी सारे कागजों में हमारी ही है, इसलिए हमारा केस ही मजबूत है। अलग अलग दावों की वजह से अदालती कार्रवाई अनावश्यक रूप से लंबी हो रही है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।